हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे। ठीक है बात। चलिए, हम लोगों ने जो हमारी सीरीज चल रही थी ना, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें हमने लगभग सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। सारे चैप्टर वाइज हमने चीज़ें देखी थी, कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर हम लोगों ने बात कर ली। हमने कैश फ्लो के 4 क्वेश्चन, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एडजस्टमेंट किस तरीके से पॉसिबल है एडजस्टमेंट आना, वो उनके ऊपर बात कर ली बच्चों। एक रेशियो के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं करी थी, तो आज हम रेशियो के ऊपर बात कर रहे हैं। हालांकि रेशियो के फॉर्मूले कैसे याद करने, पहले तो ट्रिक ये आपको बताई जाएगी कि रेशियो के फॉर्मूले याद कैसे करे जाते हैं। उसके बाद आई टेल यू दैट कि कौन कौन से रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, और किन किन को लर्न करना है, स्पेशली किन पर ज़्यादा फोकस करना है, और किस तरीके से सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले तो सारे आपको आने चाहिए, है ना। कुछ बेसिक सी बातें हो गई, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में कहीं भी रेशियो, कोई भी रेशियो फंस सकता है, तो इसलिए हमें एटलीस्ट रेशियो के फॉर्मूले सारे याद हों, है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करें। ठीक है बात। देखें, अगर हम बात करें रेशियो एनालिसिस की, तो रेशियो एनालिसिस के अंदर हमें पता है भाई, ब्रॉडली अगर हम देखें तो 4 कैटेगरीज में रेशियो को डिवाइड किया गया। यू नो वेरी वेल कि भाई रेशियो को हम 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर पहला हमारा हुआ एक्टिविटी रेशियो, है ना। ये वो रेशियो है जो हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करने का काम करते हैं, कि हमारी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से चल रही है, उनको हम बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो, है ना। जितने भी रेशियो इसके अंदर आएंगे वो हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करने वाले हैं। ठीक बात। अच्छा, अगली अगर हम बात करें कि अगला भाई कौन सी कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड करते हैं, तो अगला आपका है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, है ना। प्रॉफिट को चेक करने का काम करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक है ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सेकंड कैटेगरी हमारी ये बनी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी को हमारी कंपनी की चेक करेंगे, हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके की है उसको चेक करने का काम बच्चों हमारी ये वाली, ठीक है, ये वाली रेशियो करती है। तो एक्टिविटी रेशियो हमारी चेक करेगी परफॉर्मेंस कंपनी की, और प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेगी कंपनी की बच्चों प्रॉफिट लेवल की, प्रॉफिटेबिलिटी है भी कंपनी को या नहीं है। बात करें हम तीसरे कैटेगरी की, तो तीसरा आपका है लिक्विडिटी रेशियो, है ना, लिक्विडिटी। तो ये अगला कैटेगरी हमारी है लिक्विडिटी रेशियो। और चौथी कैटेगरी के ऊपर हम फिर चले जाएं अगर, तो चौथी कैटेगरी हमारी है सॉल्वेंसी रेशियो, कि हमारी जो कंपनी की सॉल्वेंसी है वो चेक करने का काम सॉल्वेंसी रेशियोज करते हैं बच्चों। ठीक, ये मोटी मोटी कैटेगरी हमारी है। तो पहले तो आपको मोटी मोटी कैटेगरी याद हो कि किस किस कैटेगरी में, है ना, रेशियो को डिवाइड किया गया है ना। इसके अंदर कुछ फॉर्मूले रहेंगे, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले रहेंगे, ऐसे लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कुछ फॉर्मूले रहेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सॉल्वेंसी के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हुआ। ठीक है बात। अब इनको याद कैसे करना है कि कौन कौन से रेशियो किसके अंदर आते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में वो कभी भी कुछ भी पूछ देगा कि बताओ सॉल्वेंसी के अंदर ये रेशियो आता है कि नहीं आता, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि हमें ये तो पता हो एक्टिविटी के अंदर कौन कौन से रेशियो आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कौन कौन से रेशियो आते हैं, लिक्विडिटी वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर कौन कौन से रेशियोज आते हैं। लाइकवाइज अगर हम बात करें सॉल्वेंसी की, तो सॉल्वेंसी के अंदर कौन कौन से रेशियो हम लोग डाला करते हैं ये हमको पता हो। चलिए हम एक बार शॉर्टकट ट्रिक के ऊपर बात करें। चलिए, तो जो एक्टिविटी के अंदर हमारे रेशियो आते हैं बेटा, वो आपने याद करना है। एक ट्रिक आपके पास है, WI का मतलब वो जो लड़ाई वाला देखते हैं ना, बॉक्सिंग वगैरह देखते हैं, उसे ऐसे याद करिए कि WI का कनेक्शन लड़ाई से करिए, है ना, उस बॉक्सिंग से करिए। तो WI, है ना, WI TT, WI का TT इसे याद करना है, WI का TT। ठीक है, आप TT तो वैसे रेल वगैरह में होता है, रेलवे में ये पाए जाते हैं टीटी लोग, लेकिन अभी आपने याद करना है कि रेलवे का टीटी याद करके नहीं करना। आप क्या करोगे, WI का टीटी, मतलब जो रेफरी होता है ना, जब बॉक्सिंग चल रही होती है, तो रेसलिंग जब चल रही होती है, और रेसलिंग के अंदर जो मानना एक कोच होता है जो उनको कंट्रोल करने का काम करता है, जो मतलब एम्पायर मान लो, कप्तान मान लो, है ना। तो हम क्या बात करें कि WI का टीटी, ठीक है, ऐसे याद करना है इसको, WI का टीटी एनफ। बहुत हो गया तेरा भाई, तेरा बहुत हो गया, WI का TT तेरा बहुत हो गया है, मतलब NF। ठीक है बात। तो WI का TT NF ये सारे फॉर्मूले आते हैं एक्टिविटी के अंदर। ठीक बात। अभी प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी की, अगर हम बात करें तो वहां पर है ना, वहां पर हमारा है रोगना, रोगना, हमें रोग नहीं है भाई कोई, रोगना। ठीक है बात। ये प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लिखें, याद होना चाहिए, अच्छा रोगना, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब रोगना। अच्छा, बात करें एक्टिविटी की, तो एक्टिविटी का क्या मतलब है भाई, WI का TT NF, तेरा बहुत हो गया भाई, WI का TT NF। ठीक है बात। लिक्विडिटी अपने में बहुत 2 रेशियोज के अंदर आते हैं, CQ, है ना, इसको तो ऐसे याद कर ले हम, इसके अंदर सिर्फ CQ की बात हम लोग करेंगे। ठीक है बात।
बात करें अगर हम सॉल्वेंसी की, तो सॉल्वेंसी कैसे याद करनी है? आप लोग सारे बच्चों के स्कूल में 4th क्लास वाले लोग होंगे, है ना, स्पेशली जो आंटीज रहती हैं उन्हें हम दीदीज करके बुलाते हैं स्कूल में। तो क्या करना है यहाँ पे, सॉल्वेंसी रेशियो, जैसे सॉल्वेंसी रेशियो की बात करनी तो अपने स्कूल की आंटीज को याद करना है, ठीक है, तो उसे हम दीदी कहते हैं। तो डीडी, फिर अपने स्कूल के पीटीआई को याद करना है, डीडी पीटीआई, ठीक है, डीडी पीटीआई सर, डीडी पीटीआई मैम, ऐसे करके याद कर लें आप, ठीक है बात। अब देखें इनका जो ये वर्ड हमने बनाए हैं, याद करने की टेक्निक जो हम लोगों ने बनाई है, उसको करना कैसे है याद। अब ये देखो, ये पहला हमने कहा एक्टिविटी रेशियो की जहां बात आएगी, वहां एक्टिविटी का मतलब हुआ कर क्या रहे हैं आप, है ना, एक्टिविटी का मतलब कर क्या रहे हैं भैया, हम लड़ाई कर रहे हैं, हम रेसलिंग कर रहे हैं। तो डब्ल्यू आई का टी टी एनफ, डब्ल्यू आई का टी टी एनफ। तो डब्ल्यू फॉर आपका हुआ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो एक्टिविटी, एक्चुअली बेटा जो एक्टिविटी होती है वो हमेशा आपको टर्नओवर बताती है, वो आपको हमेशा बताएंगे टर्नओवर। तो ये हमेशा सारी चीजें टर्नओवर में चलेंगी। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है बात, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ऐसी जो डब्ल्यू है बेटा वो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, और जो आई है वो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। फिर जो टी है वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है। टी अगला वाला ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो है। और एन फॉर आपका हुआ नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अगला आपका हुआ एफ फॉर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। ये जो दो रेशियो है, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, ये दो रेशियो सीबीएसई ने नए इंट्रोड्यूस किए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए। यहां से क्वेश्चन आना 99% चांस हुए कि यहां से इस बार के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब ये दोनों अभी जो सीबीएसई के ने इस साल 3 रेशियो इंक्लूड किए हैं अपने सिलेबस के अंदर, उनमें से 2 रेशियो ये है बेटा, ठीक है बात। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ एक्टिविटी के अंदर क्या मतलब हुआ। एक्टिविटी मतलब, एक्टिविटी का मतलब आप कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं भैया लड़ाई। तो लड़ाई मतलब डब्ल्यू आई का टी टी एन एफ, बहुत हो गया भाई तेरा, ठीक है बात। डब्ल्यू फॉर आपका हुआ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एंड फॉर नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एंड एफ फॉर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। अपने आप में नेट एसेट टर्नओवर रेशियो एंड फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने इनको इसी साल इंट्रोड्यूस किया हुआ, और नए रेशियो के ऊपर क्वेश्चन रेज करेगा, ये कंफर्म बात है, ठीक है बात। अच्छा, अब बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। प्रॉफिटेबिलिटी, जहां पर भी हम प्रॉफिट को चेक करना चाहें तो वहां प्रॉफिट का मतलब हुआ भाई हम ठीक ठाक कंडीशन में, हमको रोग नहीं है, हमको रोग नहीं है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब हुआ हम ठीक ठाक कंडीशन में भाई, हमको रोग नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा, रोग ना, है ना, यहाँ पे लिखा मैंने रोग ना, ठीक है बात। तो ऐसे इनको याद करें छोटे छोटे टुकड़ों में कि भाई इनका क्या मतलब हो सकता है। तो यहां हमने बनाया रोग ना, ठीक है बात। चलिए, तो हमने कहा आर फॉर हुआ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओ फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अगेन ओ फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। यहां हमने कहा देखो, आर फॉर हम कह रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगला हम कह रहे हैं ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो, अगला हम कह रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है बात। एक है ऑपरेटिंग रेशियो, एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दोनों में अंतर है बड़ा। फिर आपका जी फॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड फॉर नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है बात। इतनी चीजों की बात हम कर लेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी को बताने के लिए आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है ये पता होना चाहिए, है ना। आरओआई आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी जो आपका है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो आपका है। ऑपरेटिंग रेशियो आपका अच्छा होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसा है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसा है, नेट प्रॉफिट कैसा है। तो ये रोगना का मतलब हुआ, ठीक है। अब बात करें लिक्विडिटी रेशियो की, तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर सिर्फ 2 चीजें आई, वो सी और क्यू है। सी फॉर करंट रेशियो, क्यू फॉर क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है बात। आ जाए हम लोग अगर सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर, अगर हम आ जाए सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर, तो यहां पर हमारी बात हुई है सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर डीडी, स्कूल की दीदियों को याद करना है और पीटीआई को याद करना है, डीडी पीटीआई, ठीक है बात। डीडी पीटीआई सर, डीडी यानी दीदी कहना है, दीदी पीटीआई सर, दीदी पीटीआई मैम कहाँ है, पीटीआई सर कहाँ है, ऐसे करके इसको याद कर लें। आप सॉल्वेंसी वो आपको बताएंगे, ठीक है बात। देखें तो क्या मतलब हुआ, डी फॉर डेट टू इक्विटी रेशियो, है ना, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो, ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो, है ना। टी फॉर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, आई फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये इसका मतलब है, मैं दोबारा बता दे रहा हूं, डी फॉर डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो, है ना। पी फॉर आपका हुआ प्रोप्राइटरी रेशियो, टी फॉर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, आई फॉर
आई फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है बात। तो ये बात हमारी रहेगी अल्टीमेट लेवल पर सॉल्वेंसी के अंदर। तो मैं ये एटलीस्ट ये शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू तो मैंने लगभग कोशिश करी है आप लोगों के लिए कि आप लोग को ऐसे याद हो जाए। तो इतना तो पता होना चाहिए कि एक्टिविटी रेशियो के अंदर कौन कौन से रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर कौन कौन से रेशियो हैं, एंड फिर लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कौन कौन से रेशियो हैं। ये हमको बहुत अच्छे से बेटा पता हो, ठीक है बात, क्योंकि ये एक एक नंबर में क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अब हम इंडिविजुअली, ठीक है, बात कर लेते हैं। एक्टिविटी रेशियो के अंदर जो फॉर्मूले हैं मैंने कहा वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ आपका, ठीक है। एक तो एनएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, क्योंकि नए आए हैं इस साल इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें यहाँ पर क्या बात है भाई, यहाँ पर जो डी है ना, एक डी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय। ये 3 आए हैं इस बार सीबीएसई ने, 2 यहाँ पर जोड़े हैं, एक यहाँ पर जोड़ा है, +1 यहाँ पर किया है। तो 3 रेशियो से क्वेश्चन आना कंफर्म है बच्चे, कंफर्म आएगा। बाकी ऐसा नहीं कि और नहीं आएंगे और नहीं पूछे जा सकते, ऐसा नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये इन तीनों के ऊपर ज्यादा चांस हुए, तो आप स्पेशली इन तीनों पर फोकस करिएगा, ठीक है बात। तो ये रेशियो को याद करने की एक टेक्निक थी कि भैया ऐसे हम याद कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, ठीक है, हम बात कर लेते हैं इस रेशियो के ऊपर, एक्टिविटी रेशियो के ऊपर बात करें। तो एक्टिविटी का जो पहला रेशियो हुआ बच्चे वो हुआ वर्किंग कैपिटल टर्न, है ना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है बात है वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो कैसे निकलता है ये फॉर्मूला, आप क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद कर लें, है ना। और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ, मैं जो इंपॉर्टेंट है उनको लिख रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। 3 तो मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद मैंने बताया कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब है, इसका रेशियो क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ आपने वर्किंग कैपिटल कितनी लगाई और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना जनरेट किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है बात, अपॉन वर्किंग कैपिटल, अपॉन वर्किंग कैपिटल, ये इसका अल्टीमेट फॉर्मूला हुआ, ठीक है बात। ये इसका बेटा अल्टीमेट फॉर्मूला हुआ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आई और वर्किंग कैपिटल आपकी कितनी है। तो ये अगर इन दोनों को आप डिवाइड करें तो बताया जाएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना है। याद कैसे करना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जानना चाह रहे हैं आपकी वर्किंग कैपिटल का क्या टर्नओवर है ना, वर्किंग कैपिटल का क्या टर्नओवर है। तो वर्किंग कैपिटल का जो रिलेशन है ना बेटा, आपने कितनी कैपिटल यूज करी, है ना, वर्किंग कैपिटल कितनी यूज करी और उससे कितना आपने जो चीज बनाई है उसकी कॉस्ट कितनी है और आपके पास वर्किंग कैपिटल कितनी है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हुआ उसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कहते हैं। तो याद करने का तरीका, वर्किंग कैपिटल नीचे चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा बच्चे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अपने आप में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है बात, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ। 3 तो जो नए वाले इंट्रोड्यूस हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये भी आपका अपने आप में बच्चे इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखें जो अगला इंपॉर्टेंट हुआ, है ना, पहले तो आपने ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं इनको इस तरीके से याद कर लेना कि इस कैटेगरी के अंदर ये रेशियो आते हैं। फिर मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट रेशियो हैं जिनके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है बात। तो इनको पढ़ के तो आप अवश्य जाएं, तो एग्जाम में जब देने जाएं तो आप इतना प्रिपेयर करके जाएं। तो पहला रेशियो आपने प्रिपेयर करना अच्छे ढंग से, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल आज सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि आपको कौन कौन से रेशियो एग्जाम में पढ़ के जाने हैं और ये पूरे याद क्यों करने हैं, क्योंकि एक नंबर वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फंसेगा क्वेश्चन। तो अगर 1 नंबर भी बेटा अगर आपको परसेंटेज मेंटेन करनी है तो फिर आपका 1 नंबर भी बहुत भारी वर्किंग काम हुआ। और ऐसे याद करोगे ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं पड़ रहा याद करना। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम निकाले हैं, तो अब इन्वेंट्री का टर्नओवर निकालना चाह रहे हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम कैसे निकाले। देखिए आप, तो वहां पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर सेम बात होगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, फ्रॉम ऑपरेशन। ये तो ऊपर वाला सेम बिल्कुल रहेगा। आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर डाल देंगे, नीचे डालेंगे आप एवरेज, आप डाल देंगे एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, आप डाल देंगे एवरेज इन्वेंट्री। अब याद करने का बहुत आसान तरीका हुआ, टर्नओवर निकालना चाह रहे हैं हम, टर्नओवर, तो टर्नओवर निकालने के लिए मतलब वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर और इन्वेंट्री टर्नओवर निकालने के लिए आपको पता हो कि आपकी रेवेन्यू की कॉस्ट, आपके जो ऑपरेशन हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, उसकी कॉस्ट कितनी, यानी सीओजीएस कितनी है, कितनी कॉस्ट आई किसी चीज को बनाने में। अगर ये मेरे हाथ में मार्कर है तो इस मार्कर को बनाने में कितनी कॉस्ट आई अपॉन वर्किंग कैपिटल, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। मार्कर को बनाने में कितनी कॉस्ट आई और एवरेज इन्वेंट्री आपकी क्या है। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब हुआ आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी प्लस क्लोजिंग कितनी थी, उन दोनों को जोड़ा बट्टे 2 कर दिया, यानी उसको 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। जो एवरेज अगर आप निकालना चाहें तो एवरेज का मतलब क्या हुआ भाई, एवरेज इन्वेंट्री का क्या मतलब हुआ, ओपनिंग कितनी थी प्लस क्लोजिंग कितनी थी बट्टे 2, ये आपका एवरेज निकालती है इसे। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट हुआ बच्चे, है ना, वो ये हुआ
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है बात। तो ये आपने बहुत अच्छे से इसको रिग्रेसली इसकी पढ़ाई करनी है, इसको रिग्रेस तरीके से देखना है आपने। पहला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, दूसरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है बात। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर इस कैटेगरी से हम देखें तो एन आपका, इस कैटेगरी में अगर हम देखें तो डब्ल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, और एनएफ तो है ही है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी तो इंपॉर्टेंस इतनी है कि क्वेश्चन लगभग गारंटेड है कि इन्हीं से आएगा, है ना। तो हमारा क्या है, नेट एसेट्स, है ना, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो। तो नेट एसेट टर्नओवर रेशियो हम निकालना चाह रहे हैं कि भाई नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या रहा हमारा, ठीक है बात। इसका मतलब ये था नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का मतलब कि नेट एसेट्स हमारा क्या रहा बच्चे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए आप लिखेंगे, अब यहां लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप लिखने वाले हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है बात। यहाँ कॉस्ट नहीं निकालेंगे, यहाँ कॉस्ट से रिलेशन से नहीं है, यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे कि ऑपरेशन के थ्रू कितना रेवेन्यू हमको जनरेट हुआ, यानी कितनी हमारी सेल हुई। तो आपने लिखना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। आपने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय आपकी कितनी थी, इस काम में आपकी कैपिटल एम्प्लॉय कितनी कितनी इंगेज है, तो ये लिखा आपने, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय, ये इसका फॉर्मूला हुआ नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का। चौथी अगर हम बात करें तो चौथी बात हमारी क्या है बच्चे, ये है आपका फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अब निकाल रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स से कितना टर्नओवर आ रहा है, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, टर्नओवर रेशियो, ठीक है बात, है ना। तो ये अब हम देखना चाहेंगे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो हमारा क्या था, उस पर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब हमारा होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका होता है ना बेटा। आप देखो ये आपको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहले हम इसको बात करें, बताता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा था। देखो अगर रेशियो हम पढ़ना चाहेंगे ना बच्चे, तो कुछ रेशियो तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि याद करने के सिवा बहुत ज्यादा डीप अगर आप घुसे ना, बहुत अंदर डीप, ये ऐसे ही याद हो जाएंगे, लेकिन उतना डीप घुसने का टाइम आपके पास है नहीं फिलहाल। तो अब एक बार रट्टा लगा लें इनका, और मैं सारे नहीं करवा रहा आप लोग को, सिर्फ उतने करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चौथा आपने किया फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला हुआ, मैंने कहा कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कितनी सेल हुई आपकी और कितना आपने वापसी में किया, तो मतलब आपकी एक्चुअल सेल कितनी थी, उसको कहते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो आपने निकाला। अपन आप करेंगे नेट फिक्स्ड एसेट्स, अपन आप करेंगे बच्चे नेट फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है बात। ये आपका मामला हुआ नेट फिक्स्ड एसेट्स। तो ये चार रेशियो आपके इंपॉर्टेंट हुए इस कैटेगरी से। एक्टिविटी रेशियो में 1 2 3 4 5 6 रेशियो हैं, इनमें से 6 नहीं आकर चारों में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बात, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हुए अपने आप में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लें कि इतने रेशियो आपके इंपॉर्टेंट रेशियो की जो पूरी पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम के चैनल पर आपको सेंड करी हुई ऑलरेडी, तो वहां से भी आप देख लें कि रेशियो कैसे है। वहां तो पूरी पीडीएफ है, पूरी डीप डाइव पीडीएफ बना के भेजी थी, और यहाँ तो बस इतना बताया जा रहा है कि भाई आपको याद कैसे करना है और चीजों को कंठस्थ कैसे रखना है। चलिए देखो बच्चे, तो आए हम इस कैटेगरी में प्रॉफिटेबिलिटी में अगर हम आए तो हमने कहा रोग ना, हमें रोग नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ वो हुआ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, है ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो लगभग आपको सारे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ये अपने इस कैटेगरी से, इस कैटेगरी में आपके 5 रेशियोज हैं, जिनमें से आपके 4 तो इंपॉर्टेंट हैं बच्चे, यहाँ भी आपको 4 तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है बात। यहाँ भी आपको कम से कम 4 तो बच्चे याद करने ही पड़ेंगे। तो हमने कहा ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कहानी क्या रहती है भाई, वो हम देख लें, ठीक है बात। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कहानी वो हम याद कर लें। तो इसका फॉर्मूला हुआ EB, ठीक है, IT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ बच्चे, अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लें कि ROI तो आपके हर एग्जाम में, लगभग आपके हर एग्जाम में इसको पूछने की बात कही जाती है, पूछा जाता है मतलब लगभग केसेस में। तो ये ROI अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक बात। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट हुआ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी GP रेशियो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। और बहुत आसान है GP रेशियो को याद करना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जानना आप चाह रहे हैं तो आप पता करें कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ठीक है। अपॉन देखें आप आपकी नेट सेल कितने, नेट सेल को हम, है ना, रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, नेट सेल को हम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, बात एक ही हुई। नेट सेल लिखें, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखें, बात एक ही है, इनको हम कर दे बेटा 100। तो ये GP का रेशियो हो गया, है ना। तो अगर बात करें हम तीसरे वाले की, तो हमने ROI की बात कर ली, है ना, G की बात कर ली, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग, है ना, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग, है ना, ऑपरेटिंग रेशियो। एक तो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो पूछा नहीं जाता एग्जाम में,
ज़्यादा नहीं आता, बहुत कम चांस हैं आने के, लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो से क्वेश्चन आएंगे। अब ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलता है भाई? अब ऑपरेटिंग रेशियो की अगर हम बात करें तो आपने करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी COGS कितनी है आपकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट देखें कितनी है ना। अगर कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी आप देख लें, कोई अगर ऐसी ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी बच गई तो वो देख लें कि कितनी है आपकी, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम कह लें उनको, है ना। तो आपने कहा ऑपरेटिंग रेशियो को निकालना है, ऑपरेटिंग का मतलब बनते वक्त कितनी कॉस्ट आई उसका आप रेशियो निकालना चाह रहे हैं, तो CGS मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने, यानी रेवेन्यू, है ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आई, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने आए, अपॉन, है ना, अपॉन वही नेट सेल आपका, अपॉन वही आपका नेट सेल। ठीक है बात, नेट सेल की हम यहाँ बात कर लेंगे, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इंटू हम कर लेंगे बच्चे इसको, अच्छा इंटू 100 हम नहीं करेंगे, ऑपरेटिंग करेंगे, इंटू 100 भी हम लोग करेंगे, क्योंकि हम ऑपरेटिंग रेशियो निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इंटू 100, तो ये 3 फॉर्मूले। ठीक है बात, अब हमारा आया चौथा जो इंपॉर्टेंट हुआ, है ना, 5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 4 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हुए। बात करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो की। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा भाई? तो नेट प्रॉफिट रेशियो की अगर हम बात कर ले तो कैसे निकलेगा ये भाई, आपका यहाँ आपको चाहिएगा नेट प्रॉफिट, आपका आपकी कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, अपॉन आप नेट सेल कर लें, मतलब वही है ना, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कर लें और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लें बच्चे, तो ये आपका मामला हुआ प्रॉफिटेबिलिटी का। देखें आप जगह हर जगह इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, तो याद कर लें कि भैया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की जहां भी बात होगी वहां पर इंटू 100 तो होगा, और वहां पर इंपॉर्टेंट हमने कहा ROI है, GP है, ऑपरेटिंग रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, रोग ना करके याद करें, और एक ओ को बाद में हटा देंगे, अच्छा एक ओ तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो ये आपने करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 है ना, 4 यहाँ से 5 यहाँ से, तो 9 हो गए, 9 फॉर्मूले अपने आप में इंपॉर्टेंट हुए। बात करें यहाँ लिक्विडिटी और करंट रेशियो, यहाँ पे एक करंट रेशियो एक क्विक रेशियो, तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो आपस में बहुत ज्यादा आसान फॉर्मूले हैं, और इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत आसान भी कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। तो हम बात कर लें इस कैटेगरी से, अगर हम इस कैटेगरी की बात कर ले तो इस कैटेगरी में हम देखें, है ना, मतलब लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ से दोनों के दोनों क्वेश्चन, है ना, पूछे जाते हैं अक्सर। तो एक आपका हुआ करंट रेशियो CR, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ किसी को आई होप दिक्कत नहीं होगी। तो हमने कहा करंट रेशियो का मतलब हुआ करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और बात करें लिक्विड जो क्यू है, क्यू की रेशियो की अगर हम बात करें तो उसका हुआ लिक्विड एसेट्स कह लें अपॉन करंट लायबिलिटी, है ना। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या हुआ, जो करंट एसेट्स हैं उनमें से आप इन्वेंट्री को लेस करें और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करें, तो आप लिक्विड के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है बात, जो करंट एसेट्स हैं उनमें से आप इन्वेंट्री लेस कर दें और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर दें, तो आप पहुंचते हैं लिक्विड एसेट्स के पास या क्विक एसेट्स के पास अपॉन करंट एसेट्स। तो ये बहुत आसान फॉर्मूले हुए, हर किसी को आपको याद होंगे। तो लिक्विडिटी रेशियो अपने आप में बहुत ज्यादा आसान हुआ और इंपॉर्टेंट तो हुआ बेटा, इंपॉर्टेंस हुई इसकी, क्योंकि करंट रेशियो के रिगार्डिंग या फिर लिक्विड एसेट्स के रिगार्डिंग जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, कि अगर हम ये खरीद लें तो करंट एसेट पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको बेच दें तो फिर क्या फर्क पड़ता है, इसकी पेमेंट करें तो क्या फर्क पड़ता है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स से, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ, है ना, मतलब स्किप नहीं करना है, इनको पढ़ लेना अच्छे से। चलिए बात करते हैं आखिरी हम सॉल्वेंसी के ऊपर, की सॉल्वेंसी में से क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ। देखें बच्चे, तो यहाँ पर जो सॉल्वेंसी है ना बच्चे, सॉल्वेंसी से आपका 1 2 3 4 5 यानी DD PTI हमने करके याद किया था, तो यहाँ पर जो D है, एक नया D इस बार CBSE ने ऐड किया, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ, और एक पुराना वाला D वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता ही आता है एग्जाम में, है ना। और दूसरा हमारे I इंपॉर्टेंट हुआ, तो अगर आप PI को स्किप भी कर देना तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन आप इस D को और इस I को स्किप नहीं कर सकते। इस D का क्या मतलब है, देखें पहला हमारा हुआ डेट टू इक्विटी रेशियो, हम लिखेंगे डेट, है ना, डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है बात, अब देखो इक्विटी रेशियो, देखो बड़ा आसान फॉर्मूला बनेगा डेट टू इक्विटी रेशियो का। डेट टू इक्विटी रेशियो किसके बीच में रिलेशन, डेट और इक्विटी। डेट से भी मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म डेट से मतलब है, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट से मतलब है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखेंगे डेट, है ना, आप लिखेंगे डेट्स अपॉन इक्विटी। ठीक है बात, अब इक्विटी कैसे निकलती है, डेट कैसे निकलती है, वो क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। 4-5 वीडियो रहेंगी, मतलब जितनी भी हो पाएंगे 4-5 तो एटलीस्ट रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी समाप्त हो जाए मामला, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, किस किस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं रेशियो के रिगार्डिंग, वो आपको करवाए जाए। ठीक है बात, तो इसका फॉर्मूला डेट टू अपॉन इक्विटी हुआ। ठीक बात, फिर मैंने कहा दूसरा भी डी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा डी जो इंपॉर्टेंट है वो है क्या, है ना, वो आपका है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय, इसको हम कहते हैं डेट टू, है ना, इसको हम कहते हैं डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय।
तो ये कैपिटल एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप बताएगा, है ना, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय। भाई इसका क्या फॉर्मूला है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय का, वो आप देखें, तो इसका भी है डेट ऊपर आ जाएगा, है ना, इसका भी बात होगी डेट ऊपर आएगा, डेट्स हम निकाल रहे हैं, है ना, और अपॉन हम करेंगे बेटा यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉय, अपॉन हम करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बहुत आसान फॉर्मूले नहीं हुए। आपने क्या याद किया, डेट टू इक्विटी, मतलब डेट अपॉन इक्विटी। अब यहाँ करें डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय, तो डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय, बहुत आसान है ना मामला, कोई बहुत ज्यादा टफ थोड़ी है मामला, सिंपल है। डेट टू इक्विटी तो डेट अपॉन इक्विटी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय तो डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय, हो गया याद, है ना। अब जो इंपॉर्टेंट हुआ, है ना, अब ये पी जो प्रोप्राइटरी रेशियो है छोड़ दीजिए, है ना, फिर उसके बाद हमारा जो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो है इसको भी आप छोड़ सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत परेशानी इससे नहीं है। लेकिन जो ये है ना आई, मतलब आई का क्या मतलब हुआ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ, है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हम देख लेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ठीक है बात। तो ये होता है आपका EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है बात, EBIT अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाई, है ना। देखें फॉर्मूला क्या हुआ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चे, EBIT, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितने थे आपके, वो आप करते हैं, है ना, और मल्टीप्लाई 100 नहीं होता, गलती से मैंने मुझसे निकल गया, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होता, ठीक है बात। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट चीजें हुई जो आपको याद करनी है, ठीक है बात। तो अल्टीमेट लेवल पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो अल्टीमेट लेवल पर 13 फॉर्मूले याद करिए, है ना। आपका ये टास्क रहा है, आप 13 फॉर्मूले अच्छे से याद करिए, और कल से हम लोग इनके ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप एटलीस्ट आपको फॉर्मूले तो याद हो, है ना। और बाकी मैंने जो आपको ये टेक्निक बताई ना, यहाँ पर मैंने बताया WI का TT NF, यहाँ बताया रो का नाम, वहाँ बताया CQ, यहाँ बताया DD PTI, है ना, मैंने बताया कि DD PTI मैम कहाँ है, PTI सर कहाँ है, वट जो भी आपकी कंडीशन रही हो, जैसे भी आप याद कर सकते हो। अगर आपको ऑलरेडी याद है तो बहुत अच्छी बात हो गई। और जो फिर मैंने बात करी कि भाई एक कुछ रेशियोज हैं, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। जो तजुर्बा मेरा आज तक का कहता है, ठीक है, वो ये कहता है कि इन क्वेश्चंस के ऊपर या फिर सॉरी इन रेशियोज के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे, है ना। और बाकी जो रेशियो नए जो लॉन्च किए हैं फिलहाल CBSE ने, तो वो तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ 99% चांस तो उन्हीं से क्वेश्चन आने के हैं, ठीक है। तो ये याद कर लें और अच्छे से एक बार पढ़ लें, फिर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर कल से बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।